कहा जाता है कि मेरी उम्मीदों से बड़े मेरे हौसले थे, मेरे हौसलों से बड़े मेरे उसूल थे, उसूलों से बड़े मेरे अज़्म थे। अज़्म मतलब डिटर्मिनेशन, और मेरे अज़्म पर मेरे मुर्शिद की निगाहें थी। कहने का मतलब क्या है? उम्मीदों से बड़े मेरे हौसले, हौसलों से बड़े मेरे उसूल, वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बगैर कोई एमबीए, बगैर कोई क्वालिफिकेशन के, बगैर कोई प्रॉपर डिग्री नहीं अगर इंसान के पास है, फिर भी वो लाइफ में स्केल अप कर सकता है। उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन, कोई टैलेंट की ज़रूरत नहीं है। तो हमने कुछ 5 पॉइंट्स डिस्कस किए थे कि जैसे कि बीइंग ऑन टाइम के लिए कोई क्वालिफिकेशन या कोई टैलेंट की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, वर्क एथिक्स, मुसल्लम ईमान से काम करना। तीसरा, पैशनेट होना, पूरी तरह से अपने आप को न्योछावर करना उस पर्टिकुलर काम पर। उसी से आपका बॉडी लैंग्वेज और उसी से आपकी एनर्जी। ये 5 पॉइंट्स की चर्चा की थी, जिसके लिए इंसान को कोई टैलेंट, कोई डिग्री, कोई एमबीए, कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिमिलरली इसी चीज़ को अगर हम आगे लेकर जाएंगे, आप कितने भी पैशनेट रहो, आपका एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट टाइप ऑफ एटीट्यूड यू कैरी। काफ़ी सारे लोगों को देखा है, दे कैरी है प्रॉब्लम ओरिएंटेड एटीट्यूड, सोल्यूशन ओरिएंटेड एटीट्यूड नहीं रहता। प्रॉब्लम की चर्चा करते रहते हैं, जबकि यू शुड हैव एन सोल्यूशन ओरिएंटेड एटीट्यूड। व्हाट इज द सोल्यूशन? काम क्यों नहीं हुआ, इसके रीजंस को सुनने में मुझे कोई रुचि नहीं है, काम हो जाना चाहिए। दैट इज कॉल्ड एज अ सोल्यूशन ओरिएंटेड एटीट्यूड। सिक्स्थ वन इज एटीट्यूड का होना, सोल्यूशन ओरिएंटेड एटीट्यूड का होना। अब आपका कितना भी अच्छा एटीट्यूड रहे, अगर आपने एफर्ट्स ही नहीं डाला कोई काम में, तो फिर वो कुछ काम का नहीं हो एटीट्यूड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफर्ट्स? कोई भी एक काम अगर आप हाथ में ले, एंड तक ट्राई करना, ट्राइंग टिल द लास्ट पॉसिबल वे, nth डिग्री तक उसको रिजॉल्व करने के लिए, उसके लिए सोल्यूशन ढूंढने के लिए आपके पास वो मन होना चाहिए। हाफ हार्टेड नहीं, मतलब आधे रास्ते तक ढूंढा नहीं ढूंढा, किया नहीं किया, सर नहीं हो पा रहा है, नहीं चलेगा। लेट अस ट्राई टिल द लास्ट। इज इट पॉसिबल टिल द लास्ट? बहुत इंपॉर्टेंट है एफर्ट्स टिल द लास्ट। नेक्स्ट वन, एक बहुत इंपॉर्टेंट एटीट्यूड जिसे हम बीइंग कोचेबल कहते हैं। बीइंग कोचेबल का मतलब हमेशा तैयार रहना अपने आप को सुधारने के लिए। अगर आप समझो कोई कंपनी में काम करते हो, तो हमेशा सैलरी उठाते वक्त एक ही चीज़ कहना कि अपने बॉस से कि सर मेरे अंदर क्या कमियां हैं मुझे आप बताइए, ताकि मैं इस कंपनी को ग्रो करूं, मैं अपने आप को भी ग्रो कर सकूं। बीइंग कोचेबल इज अनदर थिंग विच डज नॉट रिक्वायर एनी टैलेंट। कोई ज़रूरत नहीं कोई एमबीए क्वालिफिकेशन की। माय फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें अगर हम अंदर रहे, वी कैन डू ग्रेट इन लाइफ। नेक्स्ट है डूइंग एक्स्ट्रा। डूइंग एक्स्ट्रा मीन्स क्या है? हमको जो काम दिया जाता है हम बस उसी तक अपने आप को सीमित रखते हैं। कैन वी डू समथिंग बेटर? अभी पानी पूरी वाले के पास अगर हम जाएंगे, तो पानी पूरी खिलाने के बाद याद है वो एक एक्स्ट्रा पूरी भी दे देता है, जबकि उसको ज़रूरत नहीं, बट वो एक बहुत अच्छा एटमोसफियर क्रिएट करता है वहाँ पर। तो डूइंग एक्स्ट्रा, कैन वी डू समथिंग बेटर देन, जो भी काम दिया उसको एक अच्छी तरीके से, एक बेहतरीन तरीके से, एक नए तरीके से अगर हम कुछ कर सकते हैं, सो दैट इज़ द बेस्ट थिंग। द नेक्स्ट थिंग इज बीइंग प्रिपेयर्ड। माय फ्रेंड्स, अभी बीइंग प्रिपेयर्ड एक ऐसी चीज़ है, अगर आपका हर चीज़, अगर टू डू लिस्ट, चेक लिस्ट, कल क्या करेंगे, कौन सी टाइम पे करेंगे, प्रायोरिटी क्या है, पहला ये होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए, अगर आपका सब प्रिपरेशन पावरफुल रहेगा, आपको इस दुनिया में कोई रोक नहीं सकता। हमको कल का मालूम ही नहीं है, हमको कल ना करना क्या है कल सुबह उठकर। सो दैट बिकम्स द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ लाइफ। पीपल हैव नो आइडिया। अगर हमने रोज रात को सोने के पहले इफ़ यू आर प्रिपेयर्ड कि कल का पूरा दिन मैं किस तरीके से बिताऊंगा, क्या करूंगा, पहले सेकंड क्या करूंगा, थर्ड क्या करूंगा, फिर क्या करूंगा, देन माय फ्रेंड्स, ये पूरी दुनिया में आपको कहता हूँ आपकी मुट्ठी पे रहेगी। मेरा नाम तेजस रोस्की है। आई एम अ टीचर, ट्रेनर, लाइफ कोच। ऐसे ही बहुत सारे सॉल्यूशंस के साथ मैं हमेशा आपके समक्ष आता रहूँगा। मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।